सोचा है कि जहां बस मिट्टी हो, जहां सपनों के बदले सिर्फ धूल उड़ती हो, वही कोई अपने इरादों से ऐसी कहानी लिख जाए कि दुनिया सलाम करे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने भेड़ों के बीच अपना बचपन बिताया और फिर यूपीएससी जैसे सबसे मुश्किल इम्तिहान में झंडा गाड़ दिया। नाम है बिरप्पा। चलिए आज सुनते हैं उनके संघर्ष और जीत की अनसुनी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा। बिरप्पा का जन्म कर्नाटक के यादगिर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही गरीबी उनके जीवन का हिस्सा रही। दिन भर भेड़ों को चराना, खेतों में मजदूरी करना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन सपनों का क्या? सपने तो उड़ान के लिए होते हैं ना। छोटे से सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग की डिग्री ली। पढ़ाई आसान नहीं थी, ना साधन थे ना माहौल, लेकिन बिरप्पा ने हार नहीं मानी। दिन में मजदूरी करते और रात को चुपचाप किताबों के साथ दोस्ती करते रहे। जहां ज्यादातर लोग हालातों से हार मान लेते हैं, वहीं बिरप्पा ने गरीबी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। भेड़ों के झुंड के बीच, खेतों को धूल में, खुले आसमान के नीचे उसने अपने लिए एक अलग आसमान देखने का हौसला किया था। बिरप्पा जानते थे कि शिक्षा ही वो रास्ता है जो उन्हें इस कठिन जिंदगी से बाहर निकालेगा। पर रास्ता आसान नहीं था। कई बार पैसों की कमी हुई, कई बार पढ़ाई के लिए किताबें भी नसीब नहीं हुई, लेकिन बिरप्पा रुके नहीं। उन्होंने स्थानीय सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, फिर आगे बढ़ते गए। कॉलेज की पढ़ाई के बाद बिरप्पा ने यूपीएससी की तैयारी का सपना देखा। एक ऐसा सपना जिसे देखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। सोचिए, एक लड़का जिसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी करनी पड़ी, वो देश के सबसे बड़े परीक्षा के लिए लड़ रहा था। दिन हो या रात, बिरप्पा ने किताबों से दोस्ती कर ली थी। जब दोस्त पार्टी कर रहे थे, तब बिरप्पा अकेले लाइब्रेरी में बैठा रहता था। जब लोग हार मान लेते थे, तब बिरप्पा अपने सपनों की ऊंचाइयों को सोचकर और मेहनत करता था। यूपीएससी की तैयारी में भी उन्हें कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। पहले प्रयास की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ 30 नंबर से चूक गए। दूसरे प्रयास में बस 3 नंबर से कम रह गए। सोचिए, 2 बार इतना करीब पहुंचकर भी जब मंजिल हाथ न लगे तो दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन बिरप्पा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से वादा किया, एक और कोशिश करूंगा, और इस बार इतिहास रच दिया। फिर वो दिन भी आया जब मेहनत रंग लाई। 22 अप्रैल 2025 का दिन। बिरप्पा कर्नाटक के बेलगावी जिले के नानवाड़ी गांव में थे। अपने रिश्तेदारों के साथ भेड़ों को चरा रहे थे। ठीक उसी वक्त मोबाइल फोन पर एक कॉल आया और कॉल के उस पार से एक आवाज सुनाई दी, बिरप्पा, तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। पल भर को जैसे सब कुछ थम सा गया। भेड़ों के झुंड के बीच खड़ा वो लड़का अब एक बड़ी जीत का हीरो बन चुका था। गाँव में जश्न का माहौल हो गया। बिरप्पा की आरती उतारी गई, माला पहनाई गई और तोहफे में उन्हें एक प्यारा सा मेमना भी दिया गया। अब उनका सपना आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस में जाकर समाज के लिए काम करना है। उन बच्चों के लिए रोशनी बनना है जो आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। बिरप्पा की कहानी हमें बताती है कि सपने गांव शहर नहीं देखता, कि मुश्किलें मंजिल रोक नहीं सकती, और कि अगर हौसला बड़ा हो तो भेड़ चराने वाला लड़का भी सिविल सेवा का अधिकारी बन सकता है। तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि आपके हालात बहुत खराब है, कि आप कुछ नहीं कर सकते, बस बिरप्पा को याद करना। क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो चमचमाती बिल्डिंग्स में पढ़ते हैं। असली हीरो तो वो है जो धूल भरे रास्तों पर अपने सपनों का महल बनाते हैं। क्या आप भी कोई ऐसा सपना देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।